हेलो बच्चों, तो आपके जीतू भैया आज आपके लिए नीट 2026 की जो बूस्टर सीरीज चल रही है उसके आगे का वीडियो लेके आए हैं, जो कि है एमओटी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एमओटी जो थ्योरी थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर अपन क्या सीखेंगे कि जो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही ऑफबाउ, हुंड और पाउली के रूल को फॉलो करते हैं कि जैसे अपन पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से लिखा जाता है। दूसरी बात, जैसे अपन एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, वैसे ही एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी इसकी। अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 केस बनते हैं इसमें। एक तो है केस नंबर 1, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये डायएटॉमिक के लिए वैलिड है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर 14 या उससे क्या हो, कम हो, तब अपन ये वाला ऑर्डर लगाते हैं उसमें एनर्जी का, जिसमें है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये बीएमओ हो गया, ये एबीएमओ हो गया स्टार वाला, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कोमा लगा लो या ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सिग्मा 2pz, फिर आता है आपका पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये आप कब लगाओगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो, 14 या उससे कम हो, तब। इसी में अपन बना देते हैं केस नंबर 2 कि इफ टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, तब अपन क्या करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, ठीक है, ये z है, और फिर आ जाएगा आपका पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके हैं। अब इसमें 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है होमो, एक होता है लूमो। होमो होता है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे ज्यादा वाला जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो होता है आपका होमो, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे बाहर वाला खाली वाला डब्बा है। जैसे मान लो यहां तक अपन ने भर दिया, यहां तक भर दिया, ये दोनों में भर दिया, अभी आगे वाला खाली है ना, तो ये आपका लूमो हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, होमो। जैसे आपने यहां तक भर दिया, ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब होमो। इससे आगे वाला जो ये वाला होगा, ये कौन सा हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं कि इसी से जो अपन ने एमओटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, इसी से अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। एक और चीज ध्यान रखो, बॉन्ड ऑर्डर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, लिख देता हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक ट्रिक सीखते हैं, जिसको जी तो भैया ट्रिक बोल देंगे अपन, ठीक है। ये आपका क्या बोलता है, आपको एक नंबर याद रखना है, 10, 10, 12,
32 10, ठीक है। और 2 का टेबल आना चाहिए, ठीक है, 2 का टेबल आ गया। और 10 10 12 32 10, ऐसे याद रख लो, 3 बार तो 10 ही है, इसमें इजीली याद भी हो जाता है। अब आपसे कोई भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे आपको दे दिया H2, और इसका आपको पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा। फिर मैंने दे दिया H2 प्लस, फिर मैंने दे दिया H2 2 प्लस, फिर मैंने दे दिया H2 माइनस। इन चारों को अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 2, है ना। तो 2 के नीचे जो लिखा हुआ है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर है। ये तो हो जाएंगे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो 2 के नीचे 1 है तो इसका 1 आ गया। H2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन है 1, 1 2 से पहले आ रहा है, ठीक है। 1 से जस्ट पहले आते हैं 0.5 का गैप लेके चलेंगे, तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। H2 2 प्लस 0.5 में और 0.5 कम करोगे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। H2 माइनस में कितने हैं? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? 2 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो 1 और 0 के बीच में क्या आता है सर? 0.5 आता है। तो क्या हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब आपसे यही अगर पूछ ले कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो अपन कैसे बताएंगे? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अपन बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन क्या कहेंगे कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में कि सर इन दोनों का तो क्या आ गया? सेम आ गया। इसका 0 है तो ये तो सबसे कम स्टेबल है, मतलब H2 2 प्लस। सर कहानी है इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया तो कैसे देखेंगे? आप तो डायरेक्टली जुगाड़ ये है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिस पे नेगेटिव होगा वो कम होगा, ये ध्यान रखें। और नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, जिसमें BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ABMO से, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप तो ये ध्यान रखो कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो कम स्टेबल, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी निकाल लिया और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दिया। एक और इसी ट्रिक को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं कि इफ टोटल इलेक्ट्रॉन ओड आ रहे हो, ठीक है, देन उसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इवन आ रहे हो एक्सेप्ट 10 और 16, इन दो के अंदर पैरा होता है इवन होने के बावजूद भी, अदरवाइज वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ओड आ रहे हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है 10 और 16 को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों आपके पैरा होते हैं, उसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। जैसे इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये आपका डायामैग्नेटिक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये पैरा होगा। इसमें 0 है तो ये भी डाया होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरा होगा। ऐसे करके आप इस ट्रिक की मदद से इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो अगर बात की जाए कि जैसे मान लो मैंने NO ले लिया, ठीक है, NO का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालू? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए कितने? आ गए 15। अभी जो अपन ने ट्रिक देखा उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि 14 पे आ रहा था 3, 14 इलेक्ट्रॉन पे आ रहा था 3। उसके बाद में क्या था? 10 10 12 32, तो 3 2 आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पे 16 होंगे। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 और 16 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 2 के बीच में क्या आता है? 2.5। लोग 3.5 बोलते हैं, भाई 3.5 कैसे? 3 और 2 के बीच में कितना आ रहा है? 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे CO का बॉन्ड ऑर्डर पूछे, उसी ट्रिक से निकालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, वो क्या है? CO प्लस का। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जब आप इससे निकालते हो 2.5 होता है, लेकिन हकीकत में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। ये याद कर ले आप लोग, ठीक है। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा आइडिया लगा होगा। अब इसी से एक बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन बता देता हूं मैं। जैसे आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जैसे आ जाए O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ठीक है। साइड में अपन 10 10 12 32 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब देखो O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16, 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, यहाँ मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में O2 प्लस में 15 है, 15 में 2.5 हो जाएगा। O2 माइनस 16 और 18 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ टोटल, 17 में कितने हो जाएंगे, 2 और 1 के बीच में कितना आता है 1.5, और O2 माइनस के अंदर कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो इजीली बता सकते हो कि O2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन O2 की, देन O2 माइनस की, देन O2 2 माइनस की। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर कोई पूछ ले तो इसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर पॉली एटॉमिक आपका कोई भी आयन है या मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए अपन फिर से ट्रिक देख लेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन में कैसे देखा जाता है। जैसे आपसे कोई भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इसके अंदर होता है कि जितने बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स participated in resonance divided by total surrounding atom participated in resonance। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे CO3 2 माइनस है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन है, एक के साथ डबल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन कम बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव लगा दो, ज़्यादा बना रहा है तो पॉजिटिव लगा दो, इजी है, ठीक है। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन थे तो एक के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक के साथ सिंगल बॉन्ड, अब कम बना रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे देखो रेजोनेंस कैसे देखना है इनऑर्गेनिक में, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये सारे के सारे बॉन्ड्स आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल कितने बॉन्ड है सर, टोटल 4 बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए SO4-2, सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये दोनों कम कम बना रखे तो फिर से क्या लगा दो नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ रहा है। जब रेजोनेंस में आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए 6, टोटल सराउंडिंग एटम कितने हो गए 4, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्लियर है, ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। एक और देख लो, PO4-3, फास्फोरस 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसमें माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, कम बनाता है तो नेगेटिव, ज़्यादा बनाता है तो पॉजिटिव। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टोटल बॉन्ड कितने हैं 5, टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, एक तो आपको दे दे CO3 2 माइनस, एक दे दे CO2 और एक दे दे CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटेट आयन, ठीक है। मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर अभी अपन निकाला है 4/3, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1.33। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, CO2 के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, यहाँ कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है, तो दो एटम के बीच में वाला जितने भी बॉन्ड होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो 2 एटम के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड हो तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर, यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, यहाँ तो 3 होंगे। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, ये वाले बॉन्ड को भी काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन वाले भी गिन लेते हैं, भाई सारे बॉन्ड नहीं गिनने, आपको सिर्फ वो वाले बॉन्ड गिनने जो रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो टोटल 3 बॉन्ड हिस्सा लिए, डिवाइड बाई सराउंडिंग एटम कितने हैं सिर्फ 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो इसका 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर किसका ज्यादा आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी का अगर आपसे पूछ ले ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका, थर्ड का, थर्ड के बाद में सॉरी 2 है ना इसका, सेकंड का, सेकंड के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद में फर्स्ट। और अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड लेंथ का,
तो अपन ऑर्डर क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो 2 का कम हो जाएगा, देन 3, देन आ जाएगा 1। ये इसका ट्रिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।